नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। लखनऊ प्रखंड के विद्युत शक्ति उपकेंद्र में मंगलवार को शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। जेई रंजीत कुमार के नेतृत्व में बिजली कार्यालय में विधि विधान के साथ प्रतिमा की पूजा की गई। इसके बाद बुधवार को गाजे बाजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया और बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा का पोखर में विसर्जन किया गया। प्रखंड कार्यालय के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में पवन कुमार, गेंद्र कुमार, लाल, अशोक और रामशरण समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर पूजन उत्सव का भी समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। फारबिसगंज पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक 19 वर्षीय नारायण तिवारी नरपतगंज थाना क्षेत्र के पोसदाहा का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में नारायण तिवारी ने अन्य ठिकानों की भी जानकारी दी, जहां से 2 और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि गिरोह चोरी की बाइक को अवैध कार्यों और नेपाल में बिक्री के लिए सप्लाई करता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। ये 15/9/2025 को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई थी, जिससे मतलब यहाँ 483/25 ये कांड अंकित किया गया था। अक्सर अनुसंधान में जब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो उसके आधार पर नारायण तिवारी, पिता मनोज तिवारी है, पोसदाहा थाना नरपतगंज के, वो फुटेज में उसी के पहचान की बात आई, तब उसे गिरफ्तार किया गया। उसका जब पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर मधुरा से ही एक घर से यह 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। साथ ही उसके अक्सर और भी उस पर पूछताछ की गई तो फुलकाहा थाना क्षेत्र से भी 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। इस तरह कुल 4 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। अभी एक अभियुक्त जो है नारायण तिवारी, इसे गिरफ्तार किया गया। इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। झंझारपुर प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष लल्लन कांत मिश्रा ने की। उपस्थित सदस्य सचिव राजेश्वर राम, अंचल अधिकारी रीतू सोनी, थाना अध्यक्ष कार्तिक भगत और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आवास योजना की अद्यतन स्थिति, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टरों की कमी, कृषि विभाग, बिजली और शिक्षा विभाग की समस्याओं पर चर्चा की गई। विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव ने प्रखंड स्तर पर पारदर्शिता और जनता से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। आज सम्राट अशोक भवन केसरिया में 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी एवं सह उप विकास आयुक्त ने की। सभी सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और विकास अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने, पहुंच पथ का सत्यापन तथा नए मतदान केंद्रों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही भेद मतदान केंद्रों की पहचान, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करना और स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। 2016 से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन हालिया वीडियो ने इस कानून की पोल खोल दी है। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी विपिन पोदार शराब के नशे में कचरे के ढेर पर लुढ़कता नजर आया। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह शराब पी चुका था और खुद इसकी पुष्टि भी करता है। यह घटना सवाल उठाती है कि क्या वास्तव में शराबबंदी का प्रभाव राज्य में मौजूद है। प्रशासन ने शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, लेकिन शराब के सेवन और बिक्री की घटनाएं अभी भी लगातार सामने आ रही है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों की गति बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ 0 माइल स्थित महिला ITI कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने पूरे परिसर का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के मार्ग और आवागमन की सुविधा का भी अवलोकन किया। इस मौके पर एसडीएम विकास कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों को चुनाव की तैयारियों के लिए स्ट्रांग रूम है और आसपास में खास करके जो परिवहन की व्यवस्था है वो भी देखा जाना है।
तो हमारी पूरी टीम उसी का जायजा लेगी और हम लोग निर्धारित करेंगे कहाँ स्ट्रांग रूम रखा जाए। फिर कमीशन को हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और कमीशन का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत लखीसराय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्ष अभिषेक उर्फ सोनू चंद्रवंशी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर पंकज कुमार जिला महामंत्री और संतोष वर्मा पूर्व मंडल महामंत्री सहित कई युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्तदान शिविर का उद्देश्य समाज में मानवता और सेवा भाव को बढ़ावा देना है। ऐसे आयोजनों से लोगों में जागरूकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।